चलो भाई स्टार्ट कर देते हैं हम। एल्गा, सॉरी फॉर लेट, बहुत ज़्यादा देर लगा दी, बट हाँ ठीक है। एल्गा तो सिंपल है बहुत। ब्रायोफाइट्स, टाइडोफाइट, जिम्नोस्पर्म तो उसमें मैं कोशिश करूँगी। वैसे तो मैं ऐसे पढ़ाऊँगी, देखो मेरी कोशिश ये रहेगी पूरी कि मैं ऐसे पढ़ाऊँ कि जब मैं प्रिपरेशन करती थी तो जहाँ जहाँ मैं अटकती थी, जहाँ जहाँ मुझे लगता था कि मुझे और डायग्राम्स की और कुछ चीज़ों की लिंकिंग ज़रूरी है, तो वहाँ पे मैं अपने नोट्स इन सब में इंक्लूड करती थी, या फिर मैं कुछ चीज़ों को सेव रखती थी, उन्हें कंटिन्यूस देखती थी। तो मैं कोशिश करूँगी आप लोग के लिए भी यही करो, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। देखो आपको पढ़ाने से पहले मैंने भी पढ़ा है क्योंकि मेरे को टाइम हो गया है बहुत, तो दैट्स व्हाई मैंने पढ़ा। वैसे मुझे याद है, मैं जब पढ़ रही थी ना मेरे सारे माइंड में आ रहे थे सारे पॉइंट्स। चलो ठीक है स्टार्ट करते हैं पहले। सारे चलो चलो चलो। एल्गा, क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलोइड, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखो कि ये थैलोइड होता है, ठीक है। बाकी क्लोरोफिल बियरिंग तो याद रहता होगा आपको। जैसे हम जब स्विमिंग करते हैं, सॉरी स्विमिंग पूल की बात नहीं करती, वो तो बहुत ज़्यादा क्लीन करते हैं लोग, तालाब की बात करते हैं। जैसे वहाँ पे एल्गी जम जाती है ना बहुत ज़्यादा, या मैं भी तालाब में स्विमिंग करी है मैंने थोड़ी बहुत, तो वो बहुत ज़्यादा फिसलती है वो सब है ना, तो ग्रीन होती है वो, तो आपको पता ही चलेगा होगा, ठीक है। बहुत सारी ऑक्सीजन इससे भी मिलती है, पता है। ऑटोट्रॉफिक है, लार्जली एक्वेटिक है, और एक्वेटिक में बोथ है, फ्रेश वाटर भी है और मरीन भी है, ये पॉइंट याद रखना है। दे अकर इन वैरायटी ऑफ अदर हैबिटेट्स, मॉइस्ट स्टोन, मॉइस्ट सॉइल, मॉइस्ट वुड, सम ऑफ देम आर अकर इन द एसोसिएशन। फंगी के साथ बनाते हैं तो लाइकन, एनिमल्स के साथ बनाते हैं तो जैसे स्लॉथ बियर। द फॉर्म और साइज़ जो एल्गा में बहुत वेरी करता है, रेंजिंग फ्रॉम कॉलोनियल एल्गे जैसे कि वॉल्वक्स, और फिलामेंटस में आ जाता है मेरे पास यूलोथ्रिका और स्पाइरो वगैरह, ठीक है। और अ फ्यू मरीन फॉर्म जैसे कि कैल्प्स। और एक और चीज़ याद रखना, क्वेश्चन आया था एक बार मेरे मॉक टेस्ट में, उसमें कैल्प्स जो होती है ना वो क्या होती हैं, वो मैसिव प्लांट बॉडीज़ होती हैं, ठीक है। क्या होती है वो बच्चा, मैसिव प्लांट बॉडीज़, ओके। द एल्गा रिप्रोड्यूस वेजिटेटिव एसेक्सुअल और सेक्सुअल मेथड्स। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कि जैसे फ्रेगमेंटेशन, यू नो वेरी वेल फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। अगर मैंने इसको काट दिया तो हर एक फ्रेगमेंट अपना 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 बना लेगा, ठीक है। बट आपको क्या उसके बारे में पता है, ट्रू रीजनरेशन के बारे में, जो हमारे पास प्लनेरिया कर सकता है। प्लनेरिया देखो उसका जैसा प्लांट बॉडी होगा, अगर हमने उसे ब्रेक कर दिया तो उतने ही साइज़ के वो जितने भी फ्रेगमेंट्स हैं ना वो अपने पेरेंट बॉडी जैसे ही बनेंगे, इसे कहते हैं ट्रू रीजनरेशन, ठीक है। अब इधर आओ, ईच फ्रेगमेंट डेवलप्स इनटू अ थैलस, ओके। थैलस से बन जाएगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स। मोस्ट कॉमन जू स्पोर्स है, फ्लैजिलेटेड है, मोटाइल है, एंड इन जर्मिनेशन गिव राइज टू न्यू प्लांट्स, ओके। Sexual reproduction takes place through fusion of two gametes. These gametes can be flagellated, similar in size जैसे कि यूलोथ्रिक्स, non-flagellated, non-motile, but similar in size जैसे कि स्पाइरो वगैरह। अब मेरी एक बात सुनो, देखो अगर मैं बात करती हूँ भाई, मैं कैसे याद करती हूँ मैं बताती हूँ। फिलामेंटस की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमारे पास यूलोथ्रिक्स भी आता है और इसमें हमारे पास स्पाइरो वगैरह भी आता है, ठीक है। लेकिन ये मेरे पास नॉन फ्लैजिलेटेड होता है और ये मेरे पास फ्लैजिलेटेड होता है, ठीक है। और ये दोनों ही हमारे पास आइसोगैमस होते हैं, यानी कि सेम साइज़, और इसका नॉन मोटाइल भी होता है स्पाइरो वगैरह। अच्छा एक और चीज़ आपको ना, स्पाइरो वगैरह का डायग्राम याद होगा, मैंने वैसे बहुत टाइम से डायग्राम देखा नहीं है। आई थिंक इस तरीके से ही होता है, वो मुझे याद नहीं है, आप लोग बता देना कैसा होता है। बाकी हाँ यूलोथ्रिक्स का तो बुक में दिया हुआ है बिल्कुल इस तरीके से, मैं भूल गई हूँ एक्चुअली, क्योंकि हमारी 11th-12th में स्पाइरो वगैरह का डायग्राम है क्या पता नहीं, आई डोंट रिमेंबर, मैंने बहुत टाइम से देखा नहीं है डायग्राम। सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड आइसोगैमस फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स बट डिसिमिलर इन साइज। यूटेरिना हो गया जिसे हम अनाइसोगैमस कहते हैं, ठीक है। फ्यूजन जिसमें कि फीमेल बड़ी होती है, मोटाइल नहीं होती, मेल छोटा सा होता है पर वो मोटाइल होता है। जैसे कि अगर मैं ह्यूमन से बात करूँ तो ओवम और स्पर्म है ना, तो इसी को हम ओगैमस कहते हैं। वॉल्वक्स है, फ्यूकस और एक एल्ब्यूगो भी है, ठीक है। ये वॉल्वक्स है, ठीक है।
ये डॉटर कॉलोनी और ये पेरेंट कॉलोनी हो गया, ठीक है। ये पेरेंट कॉलोनी और ये डॉटर कॉलोनी। ये यूलोथ्रिक्स है हमारे पास, ये लैमिनेरिया, ये फ्यूकस और ये डिक्ट्यूटा। भाई एक एक लेबलिंग बहुत अच्छे से याद करना। ये होल्ड फास्ट इस टाइप, अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे होल्ड फास्ट टाइप, ठीक है। उसके बाद मैं वापस एक्सप्लेन कर दूँगी। बाकी ये पोरफायरा और ये पॉलीसिफोनिया है, मुझे याद है यार। एल्गे आर यूजफुल टू मैन इन वैरायटी ऑफ वेज। एटलीस्ट हाफ ऑफ द जो टोटल कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन है ना अर्थ में, वो इसी की वजह से होती है, थ्रू फोटोसिंथेसिस। देखा, ये भी कितने यूज़ के हैं ना, सिर्फ प्लांट्स ही नहीं मानते यार। बीइंग फोटोसिंथेटिक दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन देयर इमीडिएट, यानी आसपास के एनवायरनमेंट में बहुत जल्दी से कर देते हैं, ठीक है। दे आर पैरामाउंट इम्पॉर्टेंस एज द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स एनर्जी रिच कंपाउंड्स विच फॉर्म द बेसिस ऑफ द फूड साइकिल्स। सारे एक्वेटिक एनिमल्स की देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है ये। मैनी स्पीशीज जैसे कि पोरफायरा हो गया, लैमिनेरिया, सार्गेसम, ये भी 70 स्पीशीज़ ऑफ मरीन एल्गे के अंदर आर अमंग द 70 स्पीशीज़ ऑफ मरीन एल्गे जिन्हें हम फूड की तरह यूज़ करते हैं। कि ये चीज़ आपको याद रहेगी या आपको इस चीज़ को भी रटना पड़ेगा। भाई ये याद रखना कि मरीन एल्गे है और 70 स्पीशीज़ में से बोला है मैंने, ठीक है। सर्टेन मरीन जैसे ब्राउन और रेड जो एल्गे हैं ना, वो लार्ज अमाउंट्स ऑफ वाटर को होल्ड भी कर सकते हैं, मतलब वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस, जिसमें हाइड्रोक्लाइड्स हो गया। एल्जिन ब्राउन एल्गे होता है, केराजिन रेड एल्गे। क्या आपको ये याद हो जाएगा? देखो केराजिन में ना आर है तो रेड एल्गे, एल्जिन में कोई आर नहीं है तो ब्राउन एल्गे, और इसमें ग्रीन एल्गे तो है ही नहीं, तो इतना सवाल पैदा ही क्यों होता है। विच आर यूज कमर्शियली। अगार में ना आर वर्ड जो देख रहे हो ना, उसी से समझ जाना, ठीक है। ये जो अगार है ना, पहली बात तो ये अगार देता कौन है? कमर्शियली प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया, और जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया रेड एल्गे के पार्ट है, ठीक है। आर यूज टू ग्रो माइक्रोब्स प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम और जेलीज। एक हमारे पास होता है क्लोरेला, इसकी बात करी गई है, जो कि यूनिसेलुलर एल्गे होता है, रिच इन प्रोटीन, जिसे हम एज फूड सप्लीमेंट्स यूज़ करते हैं बाय स्पेस ट्रेवलर्स, ठीक है। किस में होता है ये? बेसिकली रिच इन प्रोटीन्स होता है। भाई एक चीज़ याद रखना, स्टूडेंट का मुझे बहुत अच्छे से ध्यान नहीं है, लेकिन और इसका एग्जाम्पल जैसे ज़्यादातर इसको जो पूछा जाता है ना अगर, तो इसी में पूछा जाता है कि ये क्या है, तो ये एक यूनिसेलुलर एल्गे है। लेकिन स्पेस ट्रैवलर वाले क्वेश्चन में कॉलेरा ही होता है, अगर ऑप्शन में है तो ये चीज़ करना। बाकी हाँ, मेरे को एक बार कमेंट में आप लोग मेंशन कर देना इस चीज़ को क्लियर। अच्छा एक बात बताना, हाँ, पुकीनिया जो है और जो उस्टिलोगे है, रस्ट किसे बोलते हैं और स्मट किसे बोलते हैं, ये कमेंट में मेंशन करना। और एक और चीज़ जो हम बोलते हैं ना, पैरासिटिक फंगस ऑन मस्टर्ड और पैरासिटिक फंगस ऑन वीट, आई थिंक यही था, उन दोनों के नेम क्या है मेरे को ये मेंशन करके बताना, ठीक है। ओके, और एल्गे के 3 मेन क्लासेस, क्लोरोफिशिया और रोडोफिशिया, जैसे इनका कलर है वैसे इनके नाम है, ठीक है। क्लोरोफिशिया में आ जाते हैं। चलो एक काम करते हैं, इसका ना हम कलर चेंज करते हैं क्लोरोफिशिया की बात करते हैं। द नंबर्स ऑफ द क्लोरोफिशिया आर कॉमनली कॉल्ड ग्रीन एल्गे, ओके। द प्लांट बॉडी में भी यूनिसेलुलर यानी कि सिंगल, कोलोनियल जैसे वॉल्वक्स, फिलामेंटस जैसे यूलोथिक स्पाइर वगैरह, ठीक है। दे आर यूजुअली ग्रास ग्रीन ड्यू टू डोमिनेंस ऑफ द पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए और बी, याद रखना। द पिगमेंट्स आर लोकलाइज इन डेफिनेट क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। डू यू वेरी वेल नो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही हमारे पास क्लोरोफिल होता है। द क्लोरोप्लास्ट में बी डिस्कॉइड, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप, स्पाइरल, रिबन शेप्ड इन डिफरेंट शेप। देखो बहुत ज़्यादा आपको इस शेप के रटने की ज़रूरत नहीं है, एक बार दो चार बार अगर रीड कर लोगे आपके माइंड में खुद ब खुद बैठ जाएगा, ठीक है। क्या क्या बोला मैंने? डिस्कॉइड, प्लेट, रेटिकुलेट, स्पाइरल, रिबन, कप, ठीक है। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स हैव 1 और मोर स्टोरेज बॉडीज, जिनको हम पायरोनॉइड्स कहते हैं, ठीक है, लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट। और पायरोनॉइड्स होते क्या है? पायरोनॉइड्स कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, ठीक है, प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। देखो आउच, हाँ ठीक है, हमारे पास क्या हो जाएगा? प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। अच्छा इससे रिलेटेड और कुछ भी था क्या? एक मिनट रुकना। ला 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 ला। अच्छा मुझे ना आप लोग एक बार कमेंट करके बताना, देखती हूँ आप लोगों को कितनी एक्स्ट्रा नॉलेज, ऐसे एक्स्ट्रा कुछ ऐसा नहीं, कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं मैं ये देखती हूँ। जैसे पायनॉल से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, मैंने एक बार मॉक टेस्ट में देखा था, मॉक टेस्ट में नहीं, आई थिंक ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस में देखा था कि मान लो ये एक पायनर बॉडी है, प्रोटीन बिसाइड स्टार्च है ना, तो बीच में प्रोटीन होता है, बाहर स्टार्च होता है, या फिर अंदर स्टार्च होता है, बाहर प्रोटीन होता है। ये मुझे कमेंट करके बताना ज़रा।
एंड वन मोर थिंग, सुनो, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। सम एल्गे मे स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स, ठीक है, और ग्रीन एल्गे यूजली हैव अ रिजिड सेल वॉल मेड अप ऑफ इनर लेयर सेलोज और आउटर पैक। देखो ये तो मुझे बहुत जल्दी से याद हो गया था, मैंने इसलिए ज़्यादा सोचने की मेहनत ही नहीं करी थी। सेलोज हम ज़्यादातर पढ़ते ही रहते हैं, तो मैंने ज़्यादा सोचा नहीं, मैंने डायरेक्ट लगा दिया भाई इनर सेलुलोज है, आउटर पेक्टोज है। अब आप किसी भी चीज़ को अगर 10 बार पढ़ लोगे, मैंने जैसे आपको पता है मैंने चार्ट्स बना रखे थे, तो मैं रोज़ जब भी खाना खाती थी बार बार रिवाइज़ करती तो मुझे हो ही जाता था। ठीक है भाई, इतने निमोनिक्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस कंटिन्यूसली चीज़ों को रिवाइज़ करोगे आपको ईजिली हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और बेस्ट है यार। Vestigial reproduction usually takes place by fragmentation. Asexual reproduction is by flagellated zoospores से होता है, producing zoosporangia. Zoosporangia जैसे आपने पढ़ा होगा ना, स्पोरेंजिया उसके अंदर स्पोर्स होते हैं, तो वही zoosporangia के अंदर zoospores होते हैं। ठीक है, वो भी फ्लैजिलेटेड यानी कुछ इस तरीके के होते हैं, और ये स्पोरेंजिया और ये zoospores। ठीक है, नेक्स्ट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शोज कंसिडरेबल वेरिएशन इन द टाइप एंड फॉर्मेशन ऑफ सेक्स में बी आइसोगैमस, अनाइसोगैमस, oogamous। पता एक चीज़ याद रखना, जैसे यहाँ पे ना हमें ना ये चीज़ मेंशन करी है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना वो तीनों तरीके से होता है, आइसोगैमस, oogamous और अनाइसोगैमस। लेकिन रोडोफिशा में ना एक 2-3 पॉइंट्स है जो अलग है, और उसे याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो सिर्फ उसी की डेफिनेट करेक्टरिस्टिक्स है। इसके एग्जांपल देख लो, क्लामाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, पायरोवेरा और चारा। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अच्छा मैंने क्यों बोला आउच, सॉरी। हाँ, तो पहली बात तो अगर हम चार्ट्स बना के बार बार पढ़ेंगे ना और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना, और जब हमारे क्वेश्चन गलत होंगे ना तो हम उस चीज़ को वापस आके अपने नोट्स में या बुक में ही हाईलाइट कर देंगे। अगर या चार्ट्स बना रखें तो चार्ट में अगर जाके हाईलाइट कर देंगे तो हम कभी भी नहीं भूलेंगे कि हमसे गलती हुई थी। भाई अगर मैं कुछ भी गलती करती हूँ ना, मैं उसे हाईलाइट कर देती हूँ या अपने सामने नोट लगा के लिख देती हूँ, मैं कभी नहीं भूलती हूँ, मेरे को हमेशा याद आता है कि मैंने यहाँ गलती करी। पाउच, चलो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। कितना सादा ब्राउन है, फिकोफिशिया, आय हाय कितना गंदा लग रहा है। ठीक, थोड़ा सा हल्का कर देते हैं इस कलर को, है ना। फिकोफिशिया की बात करते हैं। देखो, द मेंबर्स ऑफ द फिकोफिशिया और ब्राउन एल्गे आर प्राइमरीली मरीन हैबिटेट्स। अच्छा, हमने एल्गे में क्या पढ़ा, बोथ फ्रेश वाटर और मरीन। क्या इसमें हमने कोई ऐसा पॉइंट पढ़ा है? देखो, जहाँ लिखा है वहीं बहुत अच्छे से मानना है, जहाँ नहीं लिखा वहाँ नहीं मानना है बहुत। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पे ना पर्टिकुलरली इस चीज़ को मेंशन कर दिया है। पता मैं बहुत ज़िद्दी हूँ, बहुत। प्राइमरीली फाउंड इन मरीन हैबिटेट्स। ठीक है, नेक्स्ट, दे शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म, दे रेंज फ्रॉम सिंपल ब्रांच। देखो यहाँ पे ना 2 चीज़ें आएंगी, कैल्प्स और एक्टोकार्पस, इसे ध्यान रखना। मेरे मॉक टेस्ट में एक बार आया था, इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया था, पर उस टाइम पे ना पता नहीं मैं अचानक कंफ्यूज हो गई थी और मैं भूल गई थी इस चीज़ को, उल्टा पुल्टा कर दिया था मैंने। सिंपल ब्रांच फिलामेंटस फॉर्म, जैसे कि एक्टोकार्पस। अच्छा ये तरह देखो, सिंपल ब्रांच और फिलामेंटस कौन होता है? सिंपल ब्रांच और फिलामेंटस एक्टोकार्पस होता है। ठीक है, और प्रोफ्यूजली ब्रांच उसे हम क्या कहते हैं? जैसे मैसिव प्लांट हमने पढ़ाई है, कैल्प्स, विच में रीच अ हाइट ऑफ 100 मीटर्स। कितने मीटर्स बोलो? 100 मीटर्स की हाइट तक पहुंच सकता है, देखो रहे हो। दे पोजेसेस क्लोरोफिल ए, सी, कार्टिनॉइड्स और जेंथोफिल्स, यही रीज़न होते हैं। जेंथोफिल्स के अंदर हमारे पास एक होता है फिकोसेंथिन। ठीक है, दे वेरी इन कलर फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ जेंथोफिल पिगमेंट फिकोसेंथिन इज प्रेजेंट इन देम। Okay, next we have food is stored as complex carbohydrates which may be in the form of laminarin और mannitol, दोनों। ये चीज़ याद रखो कि भाई कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में होता है, जो कि लेमिनेरिन और मैनिटोल की फॉर्म में हो सकता है। द वेजिटेटिव सेल्स हैव सेलोजिक वॉल यूजुअली कवर्ड ऑन द आउटसाइड बाय जिलेटिनस कोटिंग एल्जिन। आपको पता मैंने एल्जिन पढ़ा था यहाँ पे, हाँ जी, तो यहाँ पे भी है वो चीज़। ठीक है, तो यानी कि ये एक जिलेटिनस कोटिंग होती है एल्जिन। ओके, हाइड्रोक्लाइड की तरह यूज़ करते हैं हम। द प्रोटोप्लास्ट, आपको पता है प्रोटोप्लास्ट क्या होता है? देखो सुनो, जो न्यूक्लियस में न्यूक्लियोप्लाज्म होता है ना,
उसको छोड़ के जो भी कंटेंट है ना वो सारा प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। कंटेन्स इन एडिशन टू प्लास्टिड एंड सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल और न्यूक्लियस, ठीक है। क्या मैं गलत बोल रही हूँ? लेट मी वेट यार, मैं बहुत टाइम से मैंने ना कुछ चीज़ें टच नहीं करी है तो ना थोड़ी बहुत भूल जाते हैं। अच्छा, वैसे आप सबको सारी चीज़ें रिवाइज है ना? नहीं है तो पहले ही बता दो। ऐसे सारी चीज़ें टाइम पे रिवाइज करना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना तो और ज़रूरी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, सारी चीज़ें यूँ आ जाएंगी। ओके, ओह सॉरी, मैंने पता नहीं किस बुक में पढ़ा था, पर यही होता है इसका मतलब। चलो देख लेते हैं, लगता है मैंने थोड़ी सी गलती बोल दी। ओके सुनना एक बार, देखो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। प्रोटोप्लाज्म का मतलब समझते हैं और फिर हम प्रोटोप्लास्ट का मतलब समझेंगे, ठीक है। देखो प्रोटोप्लाज्म, आई थिंक मैं ना इस वर्ड में कंफ्यूज हो गई। अगर मैं बात करती हूँ प्रोटोप्लाज्म की, ये एक लिविंग कंटेंट होता है सेल का, कंप्राइजिंग साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। यानी इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, साइटोप्लाज्म और मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है क्या? न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। ये हो गया प्रोटोप्लाज्म का मतलब लिविंग कंटेंट। कैसा है ये? लिविंग कंटेंट, ओके कोई बात नहीं यार, टीचर को भी कुछ चीज़ें सीखनी चाहिए, है। नेक्स्ट आ जाता है मेरे पास प्रोटोप्लास्ट। मुझे अपनी हिस्सेदारी है समझो करो यार, तुमको जो आता है मुझे भी वो आता है। बेशक मैं तुमसे ज़्यादा थोड़ी एक्सपीरियंस हूँ क्योंकि मैंने ड्रॉप लिया था, मैंने मॉक टेस्ट बहुत दिए हैं, हाँ दैट्स फाइन। चलो कोई बात नहीं, इधर आओ। प्रोटोप्लाज्म बेसिकली एक आइसोलेटेड सेल होता है, जैसे कि प्लांट और बैक्टीरिया, फ्रॉम विच सेल वॉल हैज़ बीन रिमूव्ड। ओह मैंने गलत स्पेलिंग लिखी है। प्रोटोप्लाज्म इसका मतलब होता है जिसमें से हमने सेल वॉल रिमूव कर दी है, लीविंग ओनली द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इनर पार्ट ऑफ। ओह इज नेक सेल। प्रोटोप्लाज्म यानी नेक सेल, यानी उसके पास कपड़े नहीं है, मतलब सॉरी सेल वॉल नहीं है। वेयर इज प्रोटोप्लाज्म इज द मटेरियल दैट मेक्स अप द लिविंग पार्ट। ओह अच्छा, तुम्हें पता है मेरे को इससे एक चीज़ याद आ गई। क्या तुमने स्ट्रेटजीज वाला चैप्टर पढ़ा है? नहीं पढ़ा हो तो उसमें एक टिश्यू कल्चर वाला टॉपिक है जो कि हमारे नीट के सिलेबस में आया था 2025 में, उसमें प्रोटोप्लास्ट की बात करी यार, मुझे याद आ गया यार। हाँ कोई बात नहीं यार, मैं भूल गई थी, लेकिन अब मुझे जब मैंने ये चीज़ पढ़ी मुझे याद आ गया कि हमारे उस टॉपिक में था प्रोटोप्लास्ट, जिसमें बताया गया था कि जिसमें सेल वॉल हमने रिमूव करी है वो प्रोटोप्लास्ट होता है। ओह नाउ आई रिमेंबर। चलो भाई मेरी नॉलेज बढ़ गई। और अच्छा हम थे कहाँ पे? हाँ प्रोटोप्लास्ट यानी जिसमें सेल वॉल नहीं है, कंटेन्स इन एडिशन टू प्लास्टिड्स एंड रिलोकेट वैक्यूल और न्यूक्लियस। प्लांट बॉडी इज यूजुअली अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम बाय होल्डफास्ट। होल्डफास्ट यानी नीचे का हिस्सा कुछ इस तरीके से, एंड एक स्टॉक होती है जिसे हम कहते हैं स्टाइप, और लीफ लाइक ऑर्गन हो गया जिसे हम कहते हैं फ्रॉन्ड, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मोस्ट ब्राउन एल्गे। ये चीज़ याद रखना, बहुत सारे जैसे ब्राउन एल्गे में जो होती है ना, मोस्ट ब्राउन एल्गे में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर से होती है, यानी कि ऐसे दो फ्लैजिला हैं इसके, ठीक है। डेट आर जो कि पियर शेप, मैंने पियर ही बनाया है, एंड हैव टू अनइक्वल लेटरल अटैच फ्लैजिला। ओ उसके जो फ्लैजिला होते हैं ना वो लेटरली साइड होते हैं और अनइक्वल साइज होते हैं। क्या ये चीज़ याद रखोगे? रख लेना, तुम्हारे काम का ही है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आइसोगैमस, अनाइसो और ओगैमस, यूनियन ऑफ गैमेट्स में टेक्स प्लेस इन वाटर और विद इन द ओगोनियम, यानी ओगैमस स्पीशीज़, यानी आप समझ सकते हो इसमें फ्यूकस है ना, तो इसलिए यहाँ पे ओगैमस की बात हुई है।
द गैमेट्स आर पायरोफॉर्म, जो गैमेट्स होते हैं वो भी पायरोफॉर्म होते हैं, यानी पेयर शेप एंड बियर टू लेटरली अटैच फ्लैजिला। यहाँ अनइक्वल की बात नहीं करी है, अनइक्वल की बात सिर्फ एसेक्सुअल में करी है। द कॉमन फॉर्म जो होगा आपने पढ़ा एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सार्गेसम, ठीक है, और कैल्प्स। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रोडोफिशिये। तो मेंबर्स ऑफ रोडोफिशिया आर कॉमनली कॉल्ड रेड एल्गे बिकॉज ऑफ प्रीडोमिनेंस ऑफ द रेड पिगमेंट आर फाइकोरिथ्रिन। इसको याद कर लो, आर फाइकोरिथ्रिन की वजह से इसमें रेड रेड होता है इन देयर बॉडी। मेजॉरिटी ऑफ द रेड एल्गे जो होते हैं वो मरीन होते हैं। ये वाला पॉइंट हमने वहाँ पे ब्राउन एल्गे में पढ़ा। विद ग्रेटर कंसनट्रेशंस कहाँ होती है इनकी? वार्मर एरिया में, पता है, याद रखो कि गर्म जगहों पे ज़्यादा मिलते हैं। They occur in both well-lighted regions close to the surface of water and also great depths of the ocean where relatively little light penetrate। अच्छा, ये रोडोफिशिया एक वो रीज़न है जिस वजह से अंदर बहुत अंधेरा नहीं रहता है, वहाँ पे तो सनलाइट पेनिट्रेट नहीं करती, पर फिर भी रोडोफिशिया वो रीज़न है कि वहाँ पे क्यों लाइट होती है, ठीक है। और आई थिंक ये बात ना हमारे फोटोसिंथेसिस चैप्टर में पढ़ेंगे हम। द रेड थैलाई ऑफ द मोस्ट ऑफ द रेड एल्गे आर मल्टी सेलुलर ही होता है, ठीक है। रेड थैलाई कैसी होती है? मल्टी सेलुलर, ओके। नेक्स्ट वी हैव सम ऑफ देम हैव, ये देखो ये रहा, इस चीज़ की बात कर रही थी। सम ऑफ देम, सम में कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है। फूड जो होता है ना वो किस तरीके से? फ्लोरिडियन स्टार्च विच वेरी सिमिलर टू, याद रखना, अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर, नॉट वैसे स्ट्रक्चर में अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन की तरह सिमिलर होता है। रेड एल्गे यूजुअली बेसिकली किस तरीके से प्रोड्यूस करता है? वेजिटेटिवली फ्रेगमेंटेशन से करता है। वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन से, वेजिटेटिवली तो ये फ्रेगमेंटेशन से करता है, बट एसेक्सुअली ये नॉन मोटाइल स्पोर्स से करता है और सेक्सुअली ये नॉन मोटाइल गैमेट से करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसका कैसा होता है? देखो सिर्फ यहीं पे मेंशन करा है कि वो oogamous होता है और अकम्पेन्ड बाय कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट, जो उन दोनों में नहीं मेंशन थे। कॉमन एग्जांपल पॉलिसिफोनिया, पोरफायरा, जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया। ये पता है, ये टेबल आप खुद याद कर लेना, वैसे तो बहुत ईजी टेबल है। हर चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, जहाँ पे जो चीज़ मेंशन है वही चीज़। ग्रीन एल्गे में सेलोज सेल वॉल, इसमें सेलोज एल्जिन ब्राउन में, और इसमें सेलोज पैक्टिन पॉलीसल्फेट एस्टर्स। और फ्लैजिला में 2-8 इक्वल एपिकल, ये क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें 2 अनइक्वल और लिटरल, और रोडोफिशिया में एब्सेंट होता है। भाई ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला। बाकी तो तुम सब कर लोगे, है ना। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ना। बाकी आज के लिए ख़त्म, बाय बाय।